लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं अब राजनीतिक दल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, साथ ही मुकाबले भी हो चुके हैं। लेकिन कौन कितना पानी में है और किसकी होगी जीत, इसका पता 4 जून को ही चलेगा। लेकिन वह इस सब के पीछे प्रत्याशियों के चयन को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल बनी हुई है, खासकर पूर्वांचल की सीटों पर, जहां की कई सीटों पर आज भी रस्साकसी देखने को मिल रही है। वहीं ऐसे में पूर्वांचल में राजनीतिक हवाओं का रुख किस ओर है, जानने के लिए देखिए सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। देश पूरी तरह से चुनावी रंग के रंग में रंग चुका है और ऐसे में बात करें सियासी दलों की, तो सियासी दलों के सामने एक बड़ी चुनौती ये नज़र आ रही है कि तमाम सीटों पर उनके प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे सांप्रदायिक और साथ ही साथ जातिगत समीकरण ध्यान में रखे जा रहे हैं। बात अगर हम पूर्वांचल की करें तो पूर्वांचल के तमाम ऐसे ज़िले, जिनमें लगभग दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हर किसी राजनीतिक दल की तरफ से कोई प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। चाहे वो वाराणसी, क्योंकि राजनीति का केंद्र है और वाराणसी के आसपास की जो तमाम सीटें हैं वो भी एक तरह से खाली पड़ी हुई है, यानी कि 2 दौर के नामांकन भी खत्म हो चुके हैं और अभी तक प्रत्याशी लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की दौड़ लगा रहे हैं। हर कोई टिकट की जुगत में है। अब ये देखना होगा कि 4 जून को किसकी चुनावी होली मनती है और किस पार्टी के पक्ष में जो चुनावी मायूसी भी जाती है। आम चुनाव की अधिसूचना के बाद राजनीतिक पार्टियों को पूर्वांचल की सीटों ने उलझा रखा है। यही वजह है कि गठबंधन और सीटों के बंटवारों के बाद भी कुछ एक सीटों पर कुछ एक राजनीतिक पार्टियों ने ही प्रत्याशियों की सूची जारी की है। जातिगत और क्षेत्र पार्टियों के वर्चस्व वाली ये सीटें प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। संसदीय सीट वाराणसी से बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को प्रत्याशी, तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी संसदीय सीट बीजेपी की सेफ सीट होने और पीएम मोदी के प्रत्याशी होने के नाते आसपास की दर्जन भर सीटों को भी प्रभावित करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पूर्वांचल राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौती है या सीटों का सिर्फ आंकड़ा। आइए समझते हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर दीनबंधु तिवारी के साथ। लेकिन अभी आज की तारीख में कुछ राजनीति के जो पहलू हैं वो ध्रुवीकरण का अगर आधार लेंगे तो उस हिसाब का उम्मीदवार देंगे। अगर जातिगत सांचे में अगर उम्मीदवार को उतारेंगी पार्टियां तो वो जातिगत सांचे को ध्यान में रखकर उतारेंगे। इसी बात को मैं कह सकता हूं कि पूरे पूर्वांचल में जो स्थिति है, जिसमें कि दोनों को हम कह सकते हैं कि इसमें विपक्ष की स्थिति मजबूत दिखती रही है पिछले कई चुनावों में, तो इसलिए सत्ताधारी दल भी वहाँ पर वो कहते हैं कि मट्ठा को भी फूंक कर पीने वाली पोजीशन में है वो, हाँ, और वो जैसे छाछ से भी मुंह न जले उस तरह का भाव उसके भीतर समा गया है और वो अपने उम्मीदवार इसलिए रोके हुए हैं, उनको टिकट तुरंत नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो विपक्ष का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। और विपक्ष की भी पोजीशन यही है क्योंकि उनकी ज़मीन वो मजबूत। अभी हाल में ही ऐसे 1-2 उम्मीदवार पूर्वांचल के दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि वो लड़ाई त्रिकोणीय बनाने की स्थिति में है। आमने सामने की लड़ाई ही सिर्फ नहीं होने जा रही है, कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जहाँ त्रिकोणीय लड़ाई भी हो सकती है। तो पूर्वांचल की ज़मीन पर तुरंत टिकट फाइनल न करने के पीछे यही मंशा हमें दिखाई देती है। कहते हैं कि जब जनता जनार्दन बनती है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौतियां और मुश्किलें दोनों ही खड़ी हो जाती हैं। वहीं ऐसे में स्थानीय समस्याओं और जातिगत समीकरणों में उलझी पूर्वांचल की जनता ने भी सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना आशीर्वाद दिया है। बात अगर 2019 के आम चुनावों की करें तो 2019 के आम चुनावों में मोदी लहर के बावजूद पूर्वांचल की 12 सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर कमल खिला। वहीं बाद में आजमगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी ने कमल खिलाकर ये आंकड़ा 8 कर लिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि अभी तक किन किन सीटों पर और किस किस पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का ताल ठोकने के लिए। वाराणसी से बीजेपी ने और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने
भदोही से तृणमूल कांग्रेस ने, चंदौली से बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कोशी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किए हैं। घोसी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किए हैं। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी ने और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किए हैं। जौनपुर से सिर्फ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किए हैं। देश की राजनीति का केंद्र बन चुके वाराणसी के साथ पूर्वांचल की तमाम सीटों पर अपने जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में अभी भी राजनीतिक पार्टियां भटक रही हैं, तो तमाम पार्टियों में टिकट न मिलने पर नेताओं की ओर से बगावती तेवर भी दिखाई दे रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या हथकंडे अपनाती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।